हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10th सीबीएसई। टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.1। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिमांशु ओझा, मैथ्स टीचर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक टावर है, और नीचे में हमारे पास बेस है। तो अगर मैं नीचे से इस टावर को ऊपर की तरफ देखता हूं, तो यहां पे एक एंगल बनेगा थीटा। इसी थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का सिंपल मतलब है कि अगर कोई हमारे पास टावर है और उस टावर को अगर हम बेस से देखते हैं तो एंगल बनाती है थीटा। इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे कोई इंसान मॉल के ऊपर खड़ा है, मॉल के सबसे टॉप फ्लोर पर खड़ा है और बेसमेंट में वो लोगों को देख रहा है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा तो बनेगा यहां, बट आपको पता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो यहां का थीटा यहां पे आ जाएगा। तो जो नीचे में ऊपर में जो थीटा बना, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझ में आ चुका। अब यहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स याद होने चाहिए जिसके थ्रू मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। इसकी हमें जरूरत √2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एक आपको याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर इतनी सारी वैल्यूज भी अगर आपको याद होता है तो आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इतने सारे वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप का जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक हम रोप ले लेते हैं। तो सर्कस आर्टिस्ट जो रोप लगाते हैं लगभग इसी इंक्लिनेशन पे लगाते हैं, क्योंकि इससे जो एंगल बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनना है? 30 डिग्री। तो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड से। तो सबसे पहले तो हमारे पास बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल और इसका नाम हो गया AB एंड C। और एंगल कितने डिग्री का बनेगा? तो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का बनेगा। और जो रोप की लेंथ है, रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। तो मुझे बताना है कि A से B की हाइट क्या है। तो A से B की हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो A से B का जो हाइट है इसको मैं H कंसीडर कर लेता हूँ। कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में कुछ लिखना होगा, क्योंकि हमें मार्क्स लेने सीबीएसई में, तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? तो लेट AB बी द वर्टिकल पोल। हमें लिखना होगा कि जो AB है वो एक वर्टिकल पोल है एंड AC बी द लेंथ ऑफ रोप। AC बी द लेंथ ऑफ रोप एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री
बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरीके से मुझे थोड़ी सी बातें यहाँ पे लिखनी पड़ती है जिससे कि मैंने क्या क्या फिगर में दिखाया है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मुझे लेना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, अब मुझे क्या करना है कि 90 के सामने का जो साइड होता है इसको एच बोलते हैं, थीटा के सामने के साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और नीचे को बेस बोलते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि हाइट और परपेंडिकुलर, हाइट तो दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइट और परपेंडिकुलर में मुझे रिलेशन देखना है। तो इस रिलेशन को देखने के लिए भी यहाँ पे छोटी सी चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। साइन थीटा जो होता वो होता है P बाई एच, कॉस थीटा जो होता वो होता है B बाई एच और जो टेन थीटा होता वो होता P बाई बी। तो मुझे रिलेशन लगाना है P और H के बीच में, क्योंकि ये हाइट है, दिस इज द हाइट। तो मुझे P और H का रिलेशन लगाना है और यहाँ का जो H है दैट इज द हाइपोटेनियस साइड। तो मुझे P और H के रिलेशन कौन दे रहा है, तो मुझे P और H का रिलेशन दे रहा है साइन थीटा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री और P की वैल्यू कितनी है, तो P तो हमें निकालना है, तो P का नाम हो गया AB, P फॉर परपेंडिकुलर दैट इज द हाइट, और जो हाइपोटेनियस H है इसकी वैल्यू है 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। अब हमने अभी पढ़ा कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता, यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये बन जाएगा 20/2 इक्वल टू AB। एक कैंसिल हो गया, 2 बन जा, 2 10 जा, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई 10, और क्या है यूनिट, यूनिट इसका दिया हुआ है मीटर, तो हम क्या कर लेंगे 10 मीटर AB का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे वर्टिकल पोल को हमने AB माना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो एक हमने ट्री दिखा दिया और मैंने माना कि ट्री जो है यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूट कर क्या हो गया, इसका ब्रोकन पार्ट ऐसा गिरा कि इट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल। इसने राइट एंगल ट्रायंगल दिखा दिया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट्स ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। जो ब्रोकन पार्ट सी डी है वो टूट कर गिर गया, यहाँ पे इस तरीके से टूट कर गिरा कि ए ब्रोकन पार्ट ए गिरकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो जो लेंथ ऑफ सी डी होगा वही लेंथ ऑफ ए सी होगा, क्योंकि जो टूट कर गिरा वही लेंथ है ए सी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा आगे के क्वेश्चन में कि जब हम सी डी को निकालेंगे तो सी डी ए सी के इक्वल हो गया, तो सी डी का लेंथ ए सी के इक्वल हो गया क्योंकि सी डी ही टूट कर गिरा जो कि ए सी बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका रीजनिंग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let BD be the height of total tree, let BD be the height of a tree, height of a tree, CD be the broken part, CD be the broken part, और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, तो इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, तो इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो यहां पे हमने कर दिया 30 डिग्री का एंगल। अब क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस दिया है यहां से यहां तक की डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 8 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब सबसे पहले यहां पे हम डिनोट कर देते हैं, तो थीटा के सामने का जो साइड होता है दैट इज द परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट्स में P दिखाते हैं। जो 90 के सामने का साइड होता है that is the hypotenuse side and that is represented by the H, and नीचे का जो साइड बच गया that will be the base। तो ये हमें मार्क कर लेना है पहले ट्रायंगल के अंदर। इन चीज़ों को मार्क करना जरूरी है, जब तक मार्क नहीं करेंगे तब तक
यहाँ पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के रिलेशन को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं BC का हाइट निकाल लेता हूँ। BC बोले तो परपेंडिकुलर, और हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता, टेन थीटा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेना है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P निकालना है, और B की वैल्यू 8 है। अब मुझे पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री क्या होता, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू P अपॉन 8, तो यहाँ से 8 को यहाँ शिफ्ट कर देते, तो 8/√3 इक्वल टू P, तो P की वैल्यू आ गई 1/8/√3। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है कि AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए मैं बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन लगा लेता। अब इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि ट्रायंगल तो मुझे सेम लेना है, ABC ट्रायंगल, और यहाँ पे मैं कॉस थीटा लगा सकता हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता, B अपॉन H, तो कॉस थीटा होता B अपॉन H, और थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस 30 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी है, बेस, B फॉर बेस, तो बेस की वैल्यू 8 है, और H हमें निकालना है, H की जगह में AC रख देता। तो cos 30 डिग्री क्या होता, तो cos 30 डिग्री होगा √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन AC। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो √3/16 इक्वल टू 1 अपॉन AC, रेसिप्रोकल कर लेते, तो 16/√3 इक्वल टू AC। तो A से C की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। अब मुझे निकालना है BD का हाइट, तो BD किसका सम है, तो BD जो सम है वो B से C प्लस C से D, तो मैं यहां पे लिखूंगा B to C प्लस C to D। और मुझे एक बात पता है कि जो CD है वो AC के इक्वल है, तो यहां पे लिख लेंगे कि सिंस जो CD है वो AC के इक्वल है, क्योंकि CD पार्ट ही ब्रेक होकर AC बना, तो यहां से मैं लिख लूंगा BD इक्वल टू BC प्लस AC। अब मैं B से C की वैल्यू क्या लिखूंगा, तो B से C की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास B से C की वैल्यू परपेंडिकुलर आ चुकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ B to C। तो B to C की वैल्यू कितनी है, 8/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 8/√3 और प्लस कर देंगे 16/√3, तो B से D की वैल्यू आ गई 16 प्लस 8 क्या होगा, 24/√3, और नीचे में √3 देखना हमें पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे में √3 रहेगा तो 24 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे रैशनलाइज। तो जैसे ही रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे 24√3 आ जाएगा, और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। अब यहाँ पे कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करना यहाँ पे आसान है, तो 3 1 जा 3 8 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 8√3 मीटर। 8√3 यूनिट को ध्यान से देख लेना, मीटर है तो मीटर में लगाएंगे। तो जो B से D हो गया वो आ गया 8√3, और दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल अ 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. The children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas the elder children, elder मतलब जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे के लिए क्या बनेगा, फिर से स्टिप स्लाइड बनेगा, बट इसकी हाइट 3 मीटर होनी चाहिए, इसकी हाइट 1.5 मीटर, इसकी हाइट 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसके लिए एंगल 60 होना चाहिए टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब 2 केसेज हमें लेना है, एक केस हमें लेना है चिल्ड्रन बिलो द 5 years, और एक केस हमें क्या लेना है फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। तो दोनों केसेज हम देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस नंबर 1 का। तो केस 1 में हम ले लेते हैं चिल्ड्रन बिलो
चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। तो देखते हैं इसके लिए फिगर कैसा होगा। तो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इनके लिए स्लाइड बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स का केस। इसमें क्या है कि शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका एंगल दिया है 30 डिग्री, और इसकी जो हाइट है, हाइट जो बनने वाली है वो दिया गया है 1.5 मीटर, और हमें बताना है कि इस स्लाइड का लेंथ क्या होगा। तो शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है, तो सबसे पहले जिसका भी लेंथ निकालना है, ठीक है, तो मुझे AC का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि 90 के सामने का जो साइड होगा दैट विल बी द हाइपोटेनियस साइड, जिसको मैं H से रिप्रेजेंट करूँगा, और इधर का जो एंगल थीटा के सामने के साइड जो हो गए, इसे मैं परपेंडिकुलर मार्क करके रख लेता हूँ। परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म होता है P, और नीचे का जो हो गया दैट इज द बेस। मुझे जो रिलेशन चाहिए वो P और H का रिलेशन चाहिए। तो P और H का रिलेशन कौन देगा, साइन थीटा। साइन थीटा ही होता है P/H, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूँ तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, और थीटा की वैल्यू मुझे रखनी है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, और P की वैल्यू है 1.5, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है AC। अब साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। तो 1 इंटू AC इज द AC, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो A से C की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 3 मीटर। अब आते हैं सेकंड केस में। तो अगर सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, तो सेकंड केस है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो सेकंड केस हो गया एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए अगर सेकंड केस लेना है तो यहाँ पे सेम ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना लेता, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे नाम दे देते PQR, नाम को चेंज कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। यहाँ पे हाइट 3 मीटर है, और मुझे PR की वैल्यू बतानी है। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है, तो यहाँ पे थीटा है, वहाँ पे 30 डिग्री था। बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए 30 डिग्री था। एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए कि 3 मीटर और PR कौन सा साइड है, दैट इज द हाइपोटेनियस साइड। तो हाइपोटेनियस साइड में, और मुझे इस साइड में रिलेशन चाहिए। ये कौन सा साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर साइड। तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे साइन थीटा का ही यूज करना है। तो इन ट्रायंगल PQR, तो अगर मैं PQR ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, और थीटा की वैल्यू 60 है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 अपॉन H, और साइन 60 डिग्री है √3/2 इक्वल टू 3/H। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो √3H इक्वल टू 6, तो H की वैल्यू आ गई 6/√3, और √3 नीचे में देखते ही अपने को रैशनलाइज करना है। तो आ जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई 2√3, तो 2√3 मीटर। ये हो गया एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लोप की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या दिया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री एंड द
पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम टावर को बना लेते हैं। तो फिगर बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे ए से बी की वैल्यू बतानी है और बेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ग्राउंड और टावर के बीच का जो डिस्टेंस, दैट इज 30 मीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 मीटर। तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कि लेट ए बी द हाइट ऑफ अ टावर, ए बी द हाइट ऑफ अ टावर, BC be the distance between base of the tower and point on the ground and point in on the ground. And that is 30 मीटर। और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, be the angle of elevation, be the angle of elevation। अब क्या करना है कि यहाँ पे मुझे बेस दिया है और मुझे क्या चाहिए, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर चाहिए। तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन देखना होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन देता है tan थीटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा होता है P अपॉन बी। तो P अपॉन बी और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P के जगह ए बी रिप्लेस कर देता, और बेस क्या है, बेस BC है जिसकी वैल्यू 30 है। tan 30 डिग्री होता 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30 को यहाँ शिफ्ट कर देता। तो 30 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन √3 और मल्टीप्लाइड बाई √3, क्योंकि रैशनलाइज करना जरूरी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ए बी इक्वल टू 30√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इज 3। तो 3 1 जा 3 10 जा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो ए से बी की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. हमें string का लेंथ निकालना है, assuming that there is no slack in the string. स्ट्रिंग में किसी तरीके का कोई स्लैक नहीं है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है एंड दिस विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालना है और काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ये हाइट हमें 60 मीटर दिया है। 90 के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड, यही मुझे फाइंड आउट करना है। और जो हाइट दिया है दैट इज द थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री दिया है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन अपने को निकालना है। और P और अपॉन H इसका रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसमें मुझे कॉस थीटा लगाना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता लेट ए बी द हाइट above the ground and AC be the length of string. AC be the length of string. Theta equal to 60 degree be the angle of elevation.
अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता, पी अपॉन एच, नहीं बी अपॉन एच, सॉरी, तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो हमें किसका रिलेशन चाहिए, P और H का चाहिए। ओके, P और H के रिलेशन के लिए मुझे साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। P और H का रिलेशन के लिए मुझे साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा नहीं लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। तो P अपॉन H का रिलेशन है, तो यहाँ पे साइन थीटा की, और थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे रख देंगे साइन 60 इक्वल टू P अपॉन H। P है हमारा AB और H क्या है, H है हमारा AC। तो साइन 60 होता है √3/2, और A से B की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 60, तो यहाँ पे 60 रख देंगे और यहाँ पे AC आ गया। AC मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा √3AC, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 2 जा 120, तो A से C की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन √3, और जैसे ही नीचे में देखेंगे √3 तो इसको फर्दर रेशनलाइज कर देंगे, तो यहां से A से C की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, तो A से C की वैल्यू आ गई 120 √3 डिवाइडेड बाई 3, तो A से C की वैल्यू आ जाएगी 40 √3, तो आ गया 40 √3। तो 40 √3 क्या आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो इस बिल्डिंग की हाइट होगी 30 मीटर, और जो बॉयज खड़ा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो बॉयज की हाइट होगी 1.5 मीटर, और टोटल जो बिल्डिंग का लेंथ हो गया दैट इज 30 मीटर। इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, A B C D एंड E। अब मुझे ट्रायंगल लेना है AED, तो मुझे ट्रायंगल अगर AED लेना है तो मुझे 30 मीटर में से माइनस करना होगा। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे। सॉरी, बॉयज़ की हाइट है 1.5 मीटर, तो मुझे 1.5 मीटर माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मुझे D से E की वैल्यू बतानी है कि D से E की वैल्यू क्या है। जो D से E की वैल्यू होगी वही B से C की वैल्यू होगी, और मुझे पता चल जाएगा कि बॉयज जो है वो टावर के तरफ कितना डिस्टेंस, टॉल बिल्डिंग के तरफ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट AB बी द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, AB बी द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, एंड CD बी द हाइट ऑफ बॉय। अच्छा, एंगल कितने का बन रहा है, 30 to 60 डिग्री। ओके, 30 to 60 डिग्री नहीं, आगे के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, मतलब जो बॉय है वो बिल्डिंग के तरफ आगे बढ़ा तो एंगल चेंज हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री था, और जब वो बॉयज इस पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय एंगल चेंज होकर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आ गया 60 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन में है। तो जो D से लेकर के F पॉइंट तक गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है कि वो बिल्डिंग के तरफ जब गया D to F, ठीक है, तो एंगल चेंज हो गया 30 to 60 डिग्री। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जिससे कि एंगल 30 से 60 हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो AB be the height of the tall building and CD be the height of the boy and DF be the distance
he walked towards the building. He walked towards the building. तो मुझे बताना है डीएफ का डिस्टेंस। तो डीएफ का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो डीएफ का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले डी निकाल लेंगे और डी में से एफ ई को माइनस कर देंगे। तो मुझे निकालना है डीएफ, और डीएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो सबसे लंबी हाइट है, जो सबसे लंबा डिस्टेंस है, दैट इज द डी, और मुझे उसमें से एफ ई को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। तो AED ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे tan थीटा का यूज करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा हो गया P/B, और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो AED ट्रायंगल की बात करें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AE/B। बेस क्या है? बेस है D से E तक, तो बेस हो गया DE। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/√3, और A से E की वैल्यू 30 है, तो 30/DE। तो D से E की वैल्यू निकल जाएगी, D से E क्या होगा? 30√3। तो D से E क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 30√3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं आगे। इन ट्रायंगल AEF, तो AEF में भी लगा देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है, तो tan 60 डिग्री हो गया। P की वैल्यू कितनी है? 30 है, और इसके लिए बेस सिर्फ लेना पड़ेगा EF। तो यहाँ पे बेस हो गया EF। अब tan 60 डिग्री क्या होगा? तो tan 60 डिग्री होगा √3। तो tan 60 डिग्री √3 हो गया। यहाँ पे आ गया 30/EF। तो यहाँ से EF की वैल्यू आ जाएगी 30/√3, और इसको कर लेंगे रेशनलाइज। तो ये आ जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 जा 3 10 जा, तो यहाँ से EF की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3 मीटर। तो EF की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, और यहाँ पे 30√3 मीटर। अब मुझे निकालना है DF। DF में क्या का मीनिंग क्या है? DE माइनस FE। तो DE माइनस FE, इसको माइनस कर लेंगे। तो आगे में मैंने क्या कर लिया कि मुझे निकालना है DF। तो DF के लिए हमने लिख लिया DE माइनस FE, DE माइनस FE। तो DE की वैल्यू कितनी है? तो DE की वैल्यू है 30√3। तो यहाँ पे लिख दिया 30√3 और माइनस 10√3। तो मैं √3 को कॉमन ले लेता, तो ब्रैकेट में बचेगा 30 माइनस 10, तो आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो आ जाएगा 20√3 मीटर। ये आ गया 20√3 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अच्छा, ट्रांसमिशन टावर कहाँ फिक्स्ड है? एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट से हमें एक बिल्डिंग बनाना है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर, और इसके ऊपर में टावर फिक्स किया गया है। इस बिल्डिंग के ऊपर में टावर को फिक्स किया गया है। तो ये तो हो गया 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट, और जो टावर की हाइट है वो हमें नहीं पता है। तो टावर तो ऊपर है, तो टावर को मैं x मान लेता कि जो टावर है वो x है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो जो टावर का बॉटम है उससे एक एंगल बन रहा है, और जो टावर का टॉप है उससे एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक तो टावर के बॉटम से एंगल बन रहा है, एक टावर के टॉप से एंगल बन रहा है। तो जो बॉटम से एंगल बन रहा है, पहले बॉटम आ रहा है, तो बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है।
जो बॉटम से एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, और जो टॉप से एंगल बन रहा है, टॉप से बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे उन एंगल को मार्क कर देता। तो जैसे बॉटम से जो एंगल बना वो है 45 डिग्री, और जो टॉप से एंगल बना वो हो गया 60 डिग्री, और मुझे बताना है कि इस टावर की हाइट क्या है। तो टावर की हाइट निकाल लेते हैं। लेट्स यहाँ पे ए मार्क कर देते, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे पॉइंट डी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट बी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of the building, and AD be the height of a tower. Theta equal to 45 degree and 60 degree be the angle of elevation, angle of elevation of the bottom and टॉप ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीजें अपने को लिखना है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल डीबीसी। कोई भी ट्रायंगल ले सकता हूं, एबीसी या डीबीसी, दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल पहले सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इन ट्रायंगल डीबीसी, तो अगर मैं डीबीसी ट्रायंगल की बात करूं तो tan थीटा होता, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और थीटा की वैल्यू 45 है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, इसमें p की वैल्यू 20 है और बेस है BC, तो 20 अपॉन BC। तो tan 45 डिग्री 1 होगा, यहाँ पे 20 अपॉन BC हो गया, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो B से C तो आ गया 20 मीटर। अब नेक्स्ट ट्रायंगल अपने को लेना है, द नेक्स्ट ट्रायंगल इज द ABC। इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे ले लेते हैं tan थीटा डिग्री अगेन। तो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा इसमें भी होगा P अपॉन बी, बस बट इस ट्रायंगल के हिसाब से P और B का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे लेना है थीटा की जगह 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर x प्लस 20, क्योंकि अभी AD प्लस DB होगा परपेंडिकुलर, A से D है x और D से B है 20, तो x प्लस 20। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 अपॉन बेस, बेस में BC, तो बेस में ले लिया BC। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, तो √3 इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन BC, तो हो जाएगा √3 BC। यहां पे आ गया √3 BC इक्वल टू x प्लस 20। और B से C क्या है, तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि B से C की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 इंटू 20 इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स। 20 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो एक्स को हमने क्या माना था, एक्स को माना था हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।